हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स से भाई अमित क्लासेस में। दोस्तों यह क्लास पार्ट 4 है और इससे पहले मैं 1 से लेकर 58 तक का जितने भी MCQ है उनको करा चुका हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। यहाँ पर वैल्यू देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 1 1 0 1 दिया है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट 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 ए की पावर n-1। तो यहाँ पर n के प्लेस पर एक ऐसा वैल्यू रखना है। अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 2 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 - 1 यानी 1 होगा। और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो a का वैल्यू है ये हो जाएगा 1 1 0 1। अब मैं इन सभी ऑप्शन में A B C D ऑप्शन में n के प्लेस पर मान रखूंगा और जो भी इसके इक्वल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेता हूँ। तो n के प्लेस पर 2 रखूंगा और ये 1 और ये 2 - 1, तो ये 1/2 हो जाएगा 0 1। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 1 0 1 और ये a के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 और ये 1 और ये 2 - 1 करूँगा तो 1/2 और ये 1 और 0 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करता हूँ। 2 - 1 और ये हो जाएगा 1 और 2/2 0 और 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 1 0 1 और ये जो है ए के इक्वल में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ग अवयव को व्यक्त किया जाता है। एक हार्मिटिव अवयव, हमेशा बताया था दोस्तों, हार्मिटिव अवयव हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए यह वर्ग अवयव नहीं होगा। एक विषम सममित अवयव के लिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सममित और विषम सममित अवयव के रूप में होता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश के रूप में रहता है और ये जो है एक वर्ग अवयव है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, यदि a कोई m गुणित n कोटि की अवयव है जबकि a b तथा b a क्या है, परिभाषित है। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों बेस में, अगर यहाँ पर a इक्वल टू इस प्रकार से 2 3 1 और 4 5 6 ऐसा दिया या 3 2 1 दिया है और ये 3 गुणित 3 का है और ऐसी b बराबर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, ये 1 2 3 2 1 और 5 और ये इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये 3 × 2 है। तो जब ये दोनों एक समान होते हैं तभी ये क्या होता है, ए बी और बी ए क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एम क्या है, एम जो है पंक्ति है और एन क्या है, इसकी कोटि है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन 3 को दर्शा रहा है और एम 3 को दर्शा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। यदि ए 2 गुणित 2 अवयव इस प्रकार है कि अनुरेख इतना a इक्वल टू 6 दिया है, मॉड ऑफ a इक्वल टू 12 दिया है, तो अनुरेख a इनवर्स का मान क्या होगा। अगर मैं ट्रेस a इनवर्स का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस बटा में मॉड ऑफ ए। ट्रेस का वैल्यू कितना दे दिया है, ट्रेस ए का वैल्यू 6 और मॉड ऑफ ए का वैल्यू दिया है 12। 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया है -2 और 0 0 और -3 और आइटा का वैल्यू दे दिया है 1 0 0 1। तब निम्न में से कौन सा शून्य अवयव होगा। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। a इक्वल टू अगर मैं मान लेता हूँ -2 0 2 और -3। अब इसको मैं इस ऑप्शन के साथ रखूँगा तो मुझे इसमें कैले हैमिल्टन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैले हैमिल्टन फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ट्रेस रहता है और इनटू में a प्लस मॉड ऑफ a इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ट्रेस निकालेंगे दोस्तों इसका, तो ये ट्रेस कितना निकलेगा इसका, -2 प्लस -3 इंटू में a प्लस, इसका वैल्यू निकालेंगे डिटरमाइनर से का,
तो ये कितना हो जाएगा -3 दूनी 6 -0 और इंटू में i इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5a और माइनस में 6i इक्वल टू 0। अब ये शून्य आगे के इक्वल में कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। यदि ए और बी 5 × 5 कोटि के अवयव है, जहां कोटि ए का वैल्यू दे दिया है 5 और रैंक बी का वैल्यू दे दिया है 3, तो ए बी की जाति क्या होगी। कभी भी क्वेश्चन में दोस्तों रैंक ए भी पूछ दे, रैंक मतलब क्या होता है, जाति, रैंक ए इंटू बी का वैल्यू पूछ दे तो ये हमेशा लेस देन होता है मिनिमम रैंक ए या फिर मिनिमम वैल्यू रैंक बी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कौन सा रैंक सबसे कम है उसको देखना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ए का वैल्यू दे दिया है 5 और बी का वैल्यू कितना दे दिया है 3। तो जिसका वैल्यू कम रहेगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर मिनिमम रैंक किसका है, बी का, कितना है 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है यदि 2, 3, 5 और -2 हो तो 90 ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए इनवर्स का आप लोग को फार्मूला बताया था। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ऑफ ए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -2 दूने 4 और 5 दिया 15। तो ये कितना आ गया, -19। अब अपने को क्या निकालना है, 19 ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू। तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और एडजॉइंट निकालने का मैं आप लोग को ट्रिक बताया था। इसमें क्या होता है, ये जो 2 है इसके सामने चले जाता है, यहाँ पर -2 लिखेंगे और ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये 3 को -3 लिखेंगे और 5 को -5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स का मान इतना है। अगर मैं 19 ए इनवर्स निकालूंगा तो 19 इक्वल टू 1/-19 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस चिन्ह को बाहर निकालेंगे। 2 -3 और -5 और 2 है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह को बाहर निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 19 और ये 19 कट जाएगा। तो ये 19 ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल में आ गया, ए के इक्वल में आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि a इक्वल टू 2 -1 और 2 दिया है तो a² -4a अल्फा i में अल्फा का मान क्या होगा। तो आप लोग को एक फार्मूला बताया था, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ट्रेस करके बताया था, ट्रेस इंटू लेमडा प्लस मॉड ऑफ a इंटू आई होता है। तो यहाँ से अगर मैं मान को निकालूँ, a² होगा माइनस, ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसका ऐड 2 + 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लेमडा होगा और प्लस यहाँ पर डिटरमाइनर्स निकालेंगे 4 - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 1 इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर -4 लेमडा प्लस आई इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान दे दिया है -1 और -1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं गड़बड़ थोड़ी हुआ है। देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऋण का गुणाधन -3, तो ये 4 में से 3 गया तो 4 में से 1, ये 1 होगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3i हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस, इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, -3, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। 67 में आप लोग को बता दूं, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 1 2 4 2 4 7 3 6 10 दिया है। इसका रैंक या जाति या कोटि एक ही होता है, ये कैसे निकालते हैं।
तो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर ये R1 है, ये वाले को R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं R2 और इसको क्या बोलते हैं R3, और ये वाला को C1 C2 C3। ये आप लोगों ने बेसिक में आप लोगों को मैं बताया था। तो जाति निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो R2 है और R3 को टोटल जीरो करने की कोशिश करते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 2 4 लिखूँगा, और यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे और वो क्या होगा R1 में मैं इसमें R1 में -2 का गुणा करके अगर R2 से जोड़ देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, R1 में कितने का मल्टीप्लाई करके R1 में -2 का गुणा करके किसके साथ जोड़ूंगा R2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही R1 में कितने का गुणा करके -3 का गुणा करके R3 के साथ जोड़ूंगा तब ये 0 हो जाएगा। तब ये क्या होगा, देखिए इसमें -2 का गुणा करेंगे -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर -2 का गुणा करेंगे -4 + 4 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 का गुणा करेंगे -2 × 4 -8 + 7 तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे -3 का गुणा R1 में -3 और +3 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितने गुणा करेंगे -3 यानी 3 दूनी 6 और +6 कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर -4 दूनी 8 नहीं 4 तिया 12 -12 + 10 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। एक बार और इसको ऑपरेशन करते हैं दोस्तों। A = कितना हो जाएगा, ये 1 2 4 और 0 0 -1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करके मतलब R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके किसके साथ जोड़ दूँ R3 के साथ जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये वाला 2 का गुणा करूँगा -2 और प्लस ये -2 का गुणा करते हैं -2 तो +2 प्लस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका रैंक कैसे निकलता है। रैंक कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जितने भी अगर ये वाला 0 0 0 आ गए इसको भी 0 करने की कोशिश करेंगे, अब ये नहीं होगा। तो मैं जितना भी तीर का चिन्ह लगा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके तीर का चिन्ह, जितने तो तीर का निशान बनेगा मतलब ये 0 0 को छोड़कर वही इसका क्या होगा रैंक। तो रैंक कितना आया 2, तो ऑप्शन नंबर B इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, यदि ए बी समान कोटि 3 × 3 अवयव की वर्ग अवयव है, मतलब यहाँ पर 3 कोटि 3 दिया हुआ है। डिटरमाइनर्स ए, डिटरमाइनर्स मतलब क्या होता है, इतना के बराबर 2 दिया है और डिटरमाइनर्स बी का वैल्यू कितना दिया है 3। तो डिटरमाइनर्स 2ab का वैल्यू क्या होगा, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा है, ये हो जाएगा 2 और जितना वर्ग अवयव में कोटि दिया रहेगा उसी का घात होता है। तो कोटि कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है तो ये पावर में 3 और डिटरमाइनर्स है इंटू डिटरमाइनर्स b, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 और डिटरमाइनर्स a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 8 48, तो ऑप्शन नंबर B इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 1 1 0 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था लेम्डा का क्यूब, और ये क्या होता है ट्रेस रहता है, ट्रेस में इंटू लेम्डा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर m11 प्लस m22 प्लस m33 और इंटू में क्या रहेगा, इंटू में लेम्डा रहेगा और प्लस माइनस रहेगा माइनस मॉड ऑफ a इंटू आई = 0। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग मान को निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा लेम्डा का क्यूब, और ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस में जो विकर्ण दिया रहता है उसी का ऐड रहता है। 1 + 1 + 0 यानी कितना हो जाएगा 1 + 1 + 0 हो जाएगा इंटू में लेम्डा का स्क्वायर प्लस m11 का मान निकालेंगे तो ये इसको बंद ये वाला को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 0 - 1 हो जाएगा, इसको ऐसा लिखता हूँ, और प्लस m22 का मान निकालेंगे तो ये m22 निकालने के लिए बीच वाला जाएगा तो ये ऐसा के बंद रहेगा दोस्तों, तो 0 - 1 हो जाएगा
0 - 1 और m33 का मान निकालूंगा तो ये 1 - 0 हो जाएगा। और इनटू में लेमडा और माइनस में डिटरमाइनर से निकालेंगे। तो डिटरमाइनर से निकालने के लिए क्या करेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा 0 - 1 हो जाएगा और +1 और इसको हल करेंगे वाले को तो 0 - 1 और इनटू में i = 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ये लेमडा का इस क्यूब हो जाएगा -1 + 1 कितना हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर और यहाँ पर ये -1 और +1 इनटू में लेमडा और माइनस में +1 और ये -1 और ये -1 इनटू i = 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको। देखिए ऑप्शन में सब a के रूप में दिया है तो यहाँ पर भी a के रूप में लिखेंगे तो a का क्यूब -2a² और ये कट गया तो माइनस लेमडा और ये माइनस प्लस 2i = 0 और ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 69 तक का क्वेश्चन करा दिया है और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए दोस्तों ये सभी स्टेट में पीजीटी और टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।